हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे छठे चैप्टर की प्रश्नावली 6.1 और ये छठा चैप्टर जो है ये त्रिभुज के बारे में है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हैं, उनसे संबंधित प्रमेय हैं, न्यूमेरिकल वगैरह है इसमें। तो ये छठा चैप्टर स्टार्टिंग में इसमें जो है वो जिक्र किसके बारे में, समरूप त्रिभुजों के बारे में। समरूप त्रिभुजों के बारे में, वैसे समरूप त्रिभुज भी हो सकती हैं, वर्ग भी हो सकते हैं, वृत्त भी हो सकते हैं। तो समरूप नाम लेते, जैसे ये फिगर जो बुक में दे रखे हैं, बड़ी सही ढंग से आप इसको समझ पाएंगे। इसको देखेंगे तो ताजमहल के 3 चित्र दे रखे हैं। ये छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा, और ये इससे थोड़ा बड़ा है। तीनों के यहाँ क्या हो रखा है, तीनों के अंदर, इनके अंदर तीनों के आकार समान है, आकार समान है। आमाप बराबर नहीं, यानी कि मेजरमेंट करेंगे अगर स्केल से ये मापेंगे, जैसे साइड में एक मीनार दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, कोई और भी किसी पार्ट को अगर आप मापोगे स्केल से, तो ये तो आपके क्या हैं, साइज बराबर नहीं है। यानी कि इनका क्या है, इनका आकार तो समान है, देखने में बिल्कुल ताजमहल ही, कोई किसी, ये भी ताजमहल है, ये भी ताजमहल है, ये भी ताजमहल है, लेकिन आमाप बराबर नहीं है। आकार समान और आमाप समान होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे मान ले एक फिगर ये जैसी एक और फिगर ले लें तो उसमें क्या जाए, आकार भी समान हो जाएगा, अगर आमाप भी समान है, यानी इसी साइज की ले लें तो सेम इतनी, यूं की यूं एक और ले लें तो इसको देख के हम बता सकते हैं ये आकृतियां क्या आपकी हैं, समरूप हैं। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि समरूप आकृतियां कौन सी होती, समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, जैसे अभी हम देखे ताजमहल की, जिनके आकार समान हो। अब इसको ऐसे भी, जैसे क्या है, एक ये वृत्त ले लिया, ऐसे एक वृत्त ये ले लिया, एक वृत्त ये ले लिया, आकार दोनों के समान है इनके, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, समरूप आकृतियां हैं। ऐसे मान लिया आपने एक बड़ा वर्ग ले लिया, वर्ग, और एक और वर्ग ले लिया, छोटा ले लिया, ऐसे ये दोनों क्या आपके समरूप है, ये दोनों आकृतियां। तो समरूप आकृतियां जो होती हैं, ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा करते, जैसे कि ऐसे बना दिए हमने, एक वर्ग ये लिया, एक वर्ग और बना दिया, मान लिया हाथ से बना रहा हूँ मैं, मान लीजिए इसकी भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं दोनों के आपस में, थोड़ी सी इसकी कम ज़्यादा दिख रही है, बिल्कुल बराबर है मान लीजिए, और कोण भी 90 के हैं, तो अब इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के आकार भी समान है और आमाप भी समान है। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, दोबारा से बना लीजिए, आकार भी समान और आमाप भी समान, यानी कि भुजाएं, जैसे मान लीजिए जितनी ये भुजा उतनी ये, जितनी ये, सारी बराबर हों भुजाएं, और सारे कोण भी बराबर हों, तब यानी कि ये भी समरूप है, लेकिन ये भी समरूप है, यानी आकार एक जैसे हैं, तो आपकी आकृतियां क्या हैं, वो समरूप है। दूसरा, अगर बहुभुज है, तो हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने ताजमहल का एग्जाम्पल ले लिया। अगर बहुभुज कौन सी आकृतियां होती हैं, भुजाओं से बनी हुई आकृतियां, बहुभुज, उसके बारे में देखिए, समान भुजाओं की आकृतियां, भुजा समान होनी चाहिए भी, समान संख्या वाली भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होंगे, ये याद कर लीजिए आप, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको लास्ट तक। तो समान संख्या की भुजाएं हों, 2 आकृतियां, मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, या 2 वर्ग हैं, या 2 आयत हैं, या 2 समांतर चतुर्भुज हैं, कुछ भी हो चाहे, वो समरूप कब होंगे, नंबर एक संगत कोण बराबर होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 2 त्रिभुज बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ये समबाहु त्रिभुज बने, यानी ये तीनों साइड इसकी बराबर, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर होगी, कोई मैंने स्केल से थोड़ी मापा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल इसका 60 का, ये एंगल 60 का, ये एंगल भी कितने का, 60 का है। एक और बना लेता हूँ बड़ी, और ये भी मैं समबाहु ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मान लीजिए इसकी भुजा, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, कोण ये 60 का, कोण ये 60 का, और कोण ये भी क्या आपका 60 का है। इसका नाम ABC कर दिया आपने, इसका नाम DEF कर दिया। ये दोनों समरूप कब होंगी, पहली बात, संगत कोण बराबर हो, ये 60 का 60 का, 60 का 60 का, 60 का 60 का, कोण बराबर है, तीनों संगत कोण बराबर हो गए। संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे AB के संगत क्या है, DE, AC के संगत क्या है, DF, और BC के संगत क्या है, EF। इनका अगर अनुपात ले,
ये बटा ये ए बी बटा डी क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। ए बी बटा डी ई 2/3। बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ ये भी क्या आपका 2/3। ए सी बटा डी एफ ये भी आपका क्या 2/3। यानी कि तीनों के अनुपात क्या हो गए, बराबर एक के अनुपात में समानुपात। तीनों के कोण भी बराबर हैं और तीनों की भुजाओं के अनुपात भी बराबर हैं। तो ऐसी जो आपके बहुभुज होंगे क्या होते हैं, आपके वो समरूप होते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको समरूप आकृतियों के बारे में समझाने की कोशिश की है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, सभी वर्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। सभी वर्त कह दिया भाई, सर्वांगसम तो कौन से होंगे, ऐसे वर्त होंगे जिनकी मान लो दो हैं या 3 हैं, जितने भी हैं उनके अगर त्रिज्या बिल्कुल बराबर होना दोनों की, मान लो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, अगर इनकी त्रिज्या बराबर हो तब तो होंगे सर्वांगसम। लेकिन इसे क्या कहा, सभी वर्त का मतलब चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का, 10 का, 20 का, तो सर्वांगसम तो होंगे नहीं। सर्वांगसम होने के लिए वर्त के अंदर एक ही चीज़ होती है जो बराबर हो सकती है, वो क्या होती है, इसकी त्रिज्या। तो कम ज़्यादा त्रिज्या की भी हो सकते हैं, मान लीजिए एक वर्त आपका ये है, दूसरा वर्त आपका ये है, इनकी त्रिज्या तो कम ज़्यादा है। तो ऐसे वर्त क्या होंगे आपके, ऐसे वर्त को हम क्या कहेंगे, समरूप। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहले में समरूप आ जाएगा। सभी वर्ग, अब फिर वही सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, सभी वर्ग छोटे बड़े सारे हो सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, सभी वर्ग आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। ठीक है। तीसरा, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या आएगा, समबाहु। और नहीं हो सकती, सिर्फ समबाहु हो सकती हैं। कोई समद्विबाहु कहने में लग जाता है, समद्विबाहु के, क्योंकि समबाहु के क्या होंगे, सभी कोण क्या होंगे 60-60 के, और भुजाएं सारी क्या होंगी, समान होंगी। तो सभी, और ये मैंने अभी भी सीखा था, क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और वो सिर्फ किस में हो सकता है, समबाहु त्रिभुज में हो सकता है। ये तीसरे का हो जाएगा। चौथे में क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हों जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, कुछ भी हो, समरूप होंगे। कब होंगे, यदि नंबर 1 उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बार बार शुरू पीछे वाले पेज पर बताया था, संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अलग अलग उदाहरण, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण निम्न युग्मों के, युग्म यानी कि जोड़ा। पहला क्या है, समरूप आकृतियां, और समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण देने आपने। पहला उदाहरण तो मान लीजिए आप क्या दीजिए, 2 समबाहु त्रिभुज दे दीजिए। पहला उदाहरण तो आपने क्या दे दिया, 2 समबाहु त्रिभुज। 2, क्योंकि अभी भी देखा हमने समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपके, समरूप होते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले, और 3 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज हों जिसकी 1 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 1 1 1, जिसकी 3 3 3, इसके अलावा 2 2 2 हो सकती हैं, 5 सेंटीमीटर वाले हो सकती है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होने चाहिए। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो उसको छोटा सा वैसे बना देता हूँ, स्केल वेकेल आपको कुछ नहीं लेना, ऐसे बना रख दिखाने के लिए। अगर नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। ये ABC बना दिया, मान लीजिए ये क्या आपका क्या 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है 1 सेंटीमीटर। दूसरा कितने का दिखा दिया, 3 सेंटीमीटर का। ऐसे ही, और कैसे पता चलेगा समबाहु है, यहाँ कोण 60 का दिखा दो, कोण 60 का। तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर की दिखा दी, कोण 60 का दिखा दी, तो समबाहु अपने आप ही हो गए। एक और दिखा दीजिए DEF, इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर की, ये भुजा 3 सेंटीमीटर की, और ये भुजा कितनी 3। आपको बस सिंबॉलिक दिखाना है, कोई माप के नहीं दिखाना है। और सिंपल ये भी लिख दोगे 2 समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले सफिशिएंट है। ठीक है। और एंगल सारे कितने के हैं, कोण कितने के हैं, 60 डिग्री के हैं। कोण आपके 60 डिग्री के। एक एग्जाम्पल तो ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लें फिर, दूसरा एग्जाम्पल वर्ग का ले लीजिए।
एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का और एक वर्ग 3 सेंटीमीटर का। क्या एग्जाम्पल ले लीजिए आप, दो वर्ग 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले, और 2 ले लो 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर वाले। ये आप क्या होंगे, समरूप होंगे। एक वर्ग तो 1 सेंटीमीटर भुजा, दूसरे की भुजा क्या 2 सेंटीमीटर है। ऐसे दिखा दीजिए, वैसे ना भी बनाइए आप इसको, सिंपल ये लिख दोगे ना, ये सफिशियंट है। ये भी, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और ये चकोर डब्बे बनाने का मतलब एंगल कितने का, 90 का है, 90 का है। और दूसरा कितने का ले रखा है, 2 सेंटीमीटर का। थोड़ी बड़ी बना दीजिए, 2 सेंटीमीटर का वर्ग, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर। ये कोण हो गया आपके 90 डिग्री के, बस सफिशियंट है। तो दूसरे के पहले पार्ट में क्या था, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने थे अपने। फिर अगले में इसके दूसरे के दूसरे पार्ट में क्या है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। अब आपने वो उदाहरण देने जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं के उदाहरण तो अलग अलग कुछ भी दे दीजिए भाई। मान ले एक तो समलंब दे दीजिए आप, ये तो आपने ले ली समलंब, यानी समलंब किस होगा, जिस ऐसी चतुर्भुज जिसकी कोई दो यानी ये भुजा ये भुजा समांतर है भी। और दूसरी ले लीजिए आप वर्ग, ये 2 ले ली, तो ये आपकी क्या है, समरूप नहीं है। तो उदाहरण क्या क्या लिया आपने, एक ले लिया हमने समलंब और दूसरी क्या ले ली हमने, वर्ग। समलंब और वर्ग जो है दोनों आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण और ले लीजिए बी। इसमें क्या कर दीजिए आप, एक ले लीजिए आप आयत, और एक ले लो आप ये आयत, थोड़ी सी देर कर दीजिए। एक ले लिया आपने आयत और दूसरी ले लीजिए समांतर चतुर्भुज। ये भी आपकी क्या है, समरूप नहीं है। क्यों, भुजाओं की क्या पता बात बन जाए, लेकिन कोण इसके सारे 90 के इसके अलग कोण मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे आप, दूसरा उदाहरण क्या ले लेंगे, आयत और समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न, तीसरे में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। अगर हम इस फिगर को देखें, आपकी बुक में देखिए, बुक में दिखा देता हूँ, ये रही फिगर, ये वाली फिगर है, ये और ये। तो ये तो दिख रहा है कि चारों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर के लिए कोण चकोर डब्बा है, तो इसका मतलब 90 का एंगल है ये। और यहाँ तो 90 के नहीं है। तो ठीक है, भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा, 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3। भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा, लेकिन कोण बराबर नहीं है। और समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो क्या समरूप होंगे ये, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण समान नहीं है। ये इसका रीजन बताना आपने, ये समरूप क्यों नहीं है। तो लिखना चाहो लिख दो आप यहाँ पे, ये आपके PQRS, आप इनका अनुपात निकाल भी दो, चाहे वैसे बता सकते, जैसे 1.5/3 1.5/3, 1.5 को 1.5 बोलते हैं, 1.5/3 1.5/3। तो अनुपात तो बराबर आ जाएगा भुजाओं का। तो लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसके सारे कोण कितने के हैं, 90 के हैं, वर्ग है। तो सीधा आंसर लिख दो आप इसका, चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है। समरूप नहीं, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, कि यहाँ भुजाओं का अनुपात तो समान है। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान, अर्थात 1/2 है, परंतु संगत कोण समान नहीं है। संगत कोण समान नहीं है।
और जैसे खाली स्थान भरे थे हमने अभी भी कंडीशन यही देखी थी, क्या होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 निकाल के देख लो चाहे आप देखना चाहो तो। देखिए जैसे ये आपकी क्या है, PQ/AB, 1 2 निकाल देता हूँ मैं, PQ/AB 1.5/3, 1.5 दूनी 3, 1/2 हो जाएगा। फिर BC/Q ये लिया था ना पहले, PQ/AB, फिर क्या ले लो, QR/BC, QR/BC, ये भी क्या बनेगा 1.5/3 यानी कि 1/2 बन जाएगा। इसको ले आओगे RS/CD और ले आप RS/CD 1.5/3, ये भी क्या आपका 1/2। फिर SP/DA, SP/DA ये भी क्या आएगा आपका 1/2 ही आएगा। तो भुजाओं का अनुपात तो सबका कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, लेकिन कोण समान नहीं, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। और इस ढंग से बड़ी सी आसान सी की एक्सरसाइज है जिसको हमने कर लिया है। और अगर इसको जल्दी जल्दी से देखें, इतनी देर की है वैसे तो समझाने के लिए टाइम लगा दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उनकी त्रिज्या बराबर हो। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप कौन से होंगे, समबाहु होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। बस समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियों में जैसे दो त्रिभुज बता दीजिए जिनकी भुजाएं, दो समबाहु त्रिभुज, एक की भुजा 1 है दूसरे की भुजा 2 है। दो वर्ग बता दीजिए, एक की भुजा 1 है एक की भुजा 2 है। ऐसे आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग और आयत, समलंब और समांतर चतुर्भुज, कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और तीसरे में क्या है, क्या ये समरूप है या नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। दो कंडीशन थी ना, क्या क्या थी आपकी, भुजाएं आपकी कोण बराबर होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती, तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा 1.5/3 1/2, लेकिन कोण बराबर नहीं है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।